बुद्ध विहार बालाघाट कोशमी में 5 दिवसीय सद्धम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसकी समाप्ति आज 26 को हुई है। और यह शिविर बहुत ही अच्छा रहा और हमारे पूज्य भदंत धम्म शिखर भंते जी ने और भिक्खु बुद्धपाल भंते जी ने हमें 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिए और शिविर से हमें बहुत ही लाभ हुआ और हमें बहुत अनुभव भी हुए। जैसे हमारे घुटने, हमारे शरीर और हमारे साथ में जो भी कुछ पीड़ाएं थी वो ठीक लगने लगी और हम जैसे दिन भर नहीं बैठ पा रहे थे, हम लोग आराम से दिन भर बैठे और बहुत मन प्रफुल्लित हुआ। और हमने ये भी सीखे कि हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र कैसे बनाएं। और हमने आज संकल्प लिया है कि हम घर में और कहीं भी जाएंगे तो हम अपने मन को और अपने विचारों को पवित्र बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे। और एक और अच्छा मैसेज जाता है कि हम किसी से भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये नहीं करेंगे और अहंकार नहीं करेंगे। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि अहंकार नहीं करेंगे हम लोग। इस टाइप हम लोग एक संकल्प लिए हैं। इस शिविर के माका था 22 तारीख से 26 तारीख तक। तो आज 26 तारीख जगह का नाम है त्रिरत्न बुद्ध विहार कोशमी बालाघाट बौद्ध नगर। 5 दिवसीय ध्यान साधना सद्धम्म प्रशिक्षण शिविर एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर संपन्न। बहुजन संघ द्वारा जिला स्तरीय त्रिरत्न बुद्ध विहार बौद्ध नगर कोसमी बालाघाट में 5 दिवसीय ध्यान साधना सद्धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य आचार्य पूज्य भदंत धम्मशिखर जी एवं सहायक आचार्य भिक्खु बुद्धपाल थे। 5 दिवसीय इस शिविर में मन को कैसे शुद्ध एवं शांत करना है, मानसिक तनावों से कैसे मुक्ति प्राप्त करें, शारीरिक बीमारियां क्यों निर्माण होती है, इसके उपाय क्या हैं, शीलों का निर्माण कैसे हुआ, 10 मिनट में तुरंत तनाव कैसे दूर होता है, बौद्धों के संस्कार क्या है। इन सारे विषयों पर शिविर में उपस्थित शिविरार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे सद्धम्म शिविर पुनः पुनः आयोजित किए जाना चाहिए, ऐसी मांग उपासक उपासिकाओं द्वारा की गई। शिविर के अंतिम दिन स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। उसमें डॉक्टर अनिल हिरकनेजी, डॉक्टर तरुण मेश्राम जी द्वारा 20 रोगियों की जांच की गई। ध्यान साधना सद्धम्म प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने हेतु बहुजन संघ उपासिका शोभना मेश्राम अध्यक्ष, उपासिका वंदना रंगारे संरक्षक, उपासिका अनुसुईया तिरपुड़े कोषाध्यक्ष, उपासिका शांता गजभिये, उपासिका सरिता डोंगरे, उपासिका एस कामडे, वंदना मेश्राम, मीरा रंगारे, कल्पना डोंगरे, उपासिका चंद्रकला कामडे, उपासक के एल तिरपुड़े जी, उपासक मोहन बांगरे, उपासक रमेश रंगारे इत्यादि उपासक उपासिकाओं द्वारा अथक परिश्रम किया गया। बहुजन संघ द्वारा त्रिरत्न बुद्ध विहार बौद्ध नगर कोसमी बालाघाट में जन सामान्यों को लाभ पहुंचाने हेतु से कल्याणकारी कार्य होते रहते हैं। ध्यान साधना सद्धम्म प्रशिक्षण शिविर के समाप्ति पर अतिथियों ने अपने अनुभवों को साझा किए, जिसमें मुख्य अतिथि उपासिका ज्योति नागदेवे जी द्वारा क्या कुछ बताया गया, आइए जानते हैं। जैसा कि विदित है कि यहाँ पर त्रिरत्न बुद्ध विहार कोसमी में पूज्य भदंत धम्मशिखर के सानिध्य में यह शिविर संपन्न कराया गया और मुझे यहाँ पर भंते जी ने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया था। मुझे हमेशा से यहाँ पर बुलाते हैं और जैसे भी समय मिलता है मैं आती हूँ। भंते जी का बहुत बहुत साधुवाद। बाकी लोगों ने अपना उपासक उपासिकाओं ने जो अपना अनुभव बांटा, उसमें सभी लोगों ने भंते जी के धम्म प्रचार की और शिविर की सराहना की। सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार शारीरिक पीड़ाएँ, मानसिक पीड़ाएँ उनकी दूर हुई है, शारीरिक उनकी व्याधियाँ दूर हुई है और मनोस्थिति उनकी अच्छी हुई है, ऐसा उन्होंने बताया। निसंदेह ऐसे शिविर होना चाहिए। जैसा भी समय मिले, महीने में एक बार या और भी जैसे जैसे समय मिलता है ऐसे शिविरों का आयोजन होना चाहिए। एक तो हमें धम्म सीखने के लिए जो पीड़ाएं हैं, जो हमारी व्याधियां हैं, वो हमारी शारीरिक जो व्याधियां हैं वो दूर होती हैं।
होते जी निस्संदेह ऐसे शिविर होना चाहिए। जैसा भी समय मिले, महीने में एक बार या और भी जैसे जैसे समय मिलता है ऐसे शिविरों का आयोजन होना चाहिए। एक तो हमें धम्म सीखने के लिए मिलता है, दूसरी हमारी जो पीड़ाएं हैं, जो हमारी व्याधियां हैं, वो हमारी शारीरिक जो व्याधियां हैं वो दूर होती हैं। चला वो 22 जुलाई से लेकर के आज 26 जुलाई को उसको समापन हुआ है। लगभग 30 के करीब 28, 29, 30 के करीब लगभग और शिविर में भाग लिया। उन्होंने ये बताया कि नहीं, उससे फ़ायदा है और फ़ायदा होता है उससे। जिला स्तरीय श्री रत्न बुद्ध विहार कोसमी बालाघाट बहुजन संघ ने, यहाँ पर बहुजन संघ है, उन्होंने उसका आयोजन किया था। धम्म से संबंधित संगोष्ठियाँ हो, शिविर हो, ध्यान साधना शिविर हो, सद्धम्म शिविर हो, इसमें भाग लेना चाहिए। भाग लेने से मतलब यह है कि आखिर हम घर में तो बैठे रहते हैं, मगर यहाँ पर आने से 4 लोग और आते हैं, उनके विचार विमर्श, यहाँ पर जो कुछ बताया जाता है, कहा जाता है, हम साधना करते हैं, उससे हम सीखते हैं। तो ये उसके लिए आना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी लोगों को कहूँगा कि वो इनमें भाग लेना चाहिए। कैसे जिया जाता है इस बात को, और शरीर से मन की शुद्धता क्या होती है, वाणी की शुद्धता क्या होती है, कर्म की शुद्धता क्या होती है, और हमको एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, राग द्वेष मोह माया छोड़ के धम्म का आचरण कैसे करना है, और दूसरों से मैत्री पूर्वक कैसे जीवन जीना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। और आखिरी में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन दी गई, जिससे बहुत से पेशेंट को हमने उसकी दवाइयाँ दी। ये एक बगैर साइड इफ़ेक्ट का मेडिसिन है, इससे किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और हर प्रकार की बीमारियां अगर इस मेडिसिन को कोई खाता है तो जड़ से समाप्त होती है। और जितने दिन खाओगे, क्योंकि यह रस रक्त पे काम करती है, रस रक्त पे काम करने के कारण शरीर की अंदर की सब गंदगियाँ निकलती है और उससे शरीर शुद्ध होता है। जब शरीर शुद्ध होता है, आर्गन शुद्ध होते हैं, आर्गनों का भी मेडिसिन है। तो इस प्रकार से हर इंसान इससे लाभ लेता है, और बगैर सर्जरी के यहाँ हम सभी बीमारियों को, चाहे शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, कैंसर हो, सभी को हम जड़ से समाप्त करते हैं। विधि है यह इलेक्ट्रोपैथी जो है, यह इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और हर व्यक्ति खा सकता है। यह कंप्लीट साइंस है और इससे उन लोगों को ऑपरेशन वगैरह की भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित। मेरा पता डॉक्टर अनिल हिरकने, ग्राम पोस्ट सेलवा, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट। मोबाइल नंबर 7974 038689।